नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आपका स्वागत है थर्ड आई न्यूज में। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। अगर वक्त पे प्लेटफॉर्म मिला होता तो आज कहीं और होते, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था, एक जिसको बोल सकते कि एवरेज एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। एक छोटी उम्र में ही समझो 22-23 साल की एज में हो शादी चुकी बड़ी थी। आपने जो भी जल्दी कर ली थी। जी। दोस्तों, यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि काफी लंबे समय तक ये अपने जो एक कला है उस क्षेत्र से ये पीछे रहे। इसका कारण हम जान सकते हैं आपसे? जी, मैं आपको बताऊँ, जैसे कि उस वक्त सोशल मीडिया कम हुआ करते थे। हाँ ठीक है सर। जी। उस वक्त सोशल मीडिया कम हुआ करते थे, फिर भी हम कहीं ना कहीं जैसे फेसबुक गाना आया फौजना हानवरी, मास्टर लाड़ा, ड्राइवर लाड़ा, और ड्राइवर लाड़े ने तो इतना तहलका मचा दिया कि आपने कभी सोचा था कि ये गाना जो मिलियन प्लस चला जाए? मीर सिंह जी हो, सुनीता शर्मा जी हो, रीता जी हो, हम हो, और हमारे जो वीडियो एडिटर जी। बॉबी ठाकुर हो, सबका एक ऐसा तालमेल था जिससे कि इस गाने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आपका स्वागत है थर्ड आई न्यूज में। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों, आज हमारे साथ जो सोरगढ़ गांव से संबंध रखने वाले नरेंद्र खन्ना जी मौजूद हैं, जो एक शिक्षक हैं। एक बेहतरीन शिक्षक होने के साथ साथ ही ये एक कलाकार भी हैं और इनकी कला को लोग जो है वो खूब सराह भी रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस इनके गानों में रहती है। फिलहाल आज हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र खन्ना। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है थर्ड आई न्यूज। थैंक यू। थर्ड आई न्यूज़ में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं? सर मैं जसौरगढ़ से हूँ, जसौरगढ़ पंचायत से हूँ, और मेरा नाम नरेंद्र सिंह खन्ना है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ एज ए जेबीटी। जी जी। देखिए, लगातार आपके गाने जो हैं वो बेहतरीन जा रहे हैं। आपकी कला को लोग जो वो काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो बचपन से ही आपको शौक था इस फील्ड में आने का? जी, इसके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि हाँ, ये बचपन से एक मेरा बहुत ज़्यादा मेरा इसमें एक क्रेज़ रहा था। बचपन से ही मैं इस फील्ड में आना चाहता था, और काश अगर वक्त पे प्लेटफॉर्म मिला होता तो आज कहीं और होते, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है। तो बस लोगों का प्यार है, और ज़्यादा क्या बोले। अच्छा, मैं शिक्षा की आपकी बात करूंगा तो आपकी शिक्षा जो है वो कहाँ से हुई? जो मेरी प्राथमिक शिक्षा थी वो मेरे अपने ही गांव के प्राथमिक पाठशाला जसौरगढ़ से हुई। उसके बाद जो अपर प्राइमरी की थी, मैट्रिक तक की जो शिक्षा थी, वो भी मेरे अपने ही गांव से थी। उसके बाद सर मैं आगे डिस्ट्रिक्ट चंबा के बाद फिर मैं चंबा चला गया, मेरी +1 चंबा में हुई। और उसके बाद जो मैंने अपनी +2 की जो पढ़ाई पूरी की वो मैंने शिमला के लाल पानी बॉयज़ स्कूल से की। जी। जी सर। तो उसके बाद क्या आपने फिर उसके बाद शिक्षा जो एक शिक्षक है वो आप कब बने, कब इस फील्ड में? सर उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग करने के लिए महाराष्ट्र चला गया, और महाराष्ट्र में मैंने BPE बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की 3 साल की जो ट्रेनिंग है उसको पूरा किया। जैसे ही हमने वो ट्रेनिंग पूरी की तो ईश्वर की कृपा रही, और हम एज ए जेबीटी टीचर अपने ही गांव के एक पाठशाला में मांजू में बतौर अध्यापक वहां पर हम तैनात हुए। सर, आप पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था, एक जिसको बोल सकते कि एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं। अच्छा। जी सर। अच्छा, क्या जब आप पढ़ाई करते थे तो आपको कभी कला दिखाने का मौका नहीं मिला, अपनी कला दिखाने का? सर कला दिखाने का मौका मिला, हमें कई ऑफ़र भी आए। अच्छा। हाँ, काफ़ी अच्छे ऑफ़र आए। अच्छा। लेकिन उस वक्त हम, चाहे आप पारिवारिक स्थिति ले लो, अच्छा। हाँ, हम ऐसे रास्ते पे खड़े थे कि जहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को देखना था। जबकि हमारी मैरिज एक छोटी उम्र में ही समझो 22-23 साल की एज में हो शादी चुकी बड़ी थी। आपने जो भी जल्दी कर ली थी। जी जी जी। अच्छा। तो परिवार को देखते हुए फिर हमें रास्ता एक ही चुनना पड़ा। अध्यापक, जो एक अध्यापन का कार्य था, जो एक जॉब थी, हमें जॉब को ही प्राथमिकता देनी पड़ी। तो हम इसीलिए उससे थोड़ा हट गए थे। अच्छा, तो सर मैं आपसे अब एक सवाल करना चाहूँगा। आपने उस दौर में भी गाने निकाले हैं जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। जी 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 जी। तो उस टाइम के बाद आप काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वो दोबारा से इस कलाकारी के क्षेत्र में आए हैं। तो पहले आपकी जो नई एल्बम थी सबसे पहले, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, और कितनी एल्बम उस टाइम निकाली थी? जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कुलदीप जी। जी।
ये शायद 2010 की बात है, जब हमारा पहला एल्बम निकला था, पहला सॉन्ग निकला था, उसका नाम था दगेबाज कुड़िए। और वो मेहर सिंह के साथ। जी, मेहर सिंह जी बहुत अच्छे गायक हैं उनके साथ निकला था। तो उस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था जी। उस वक्त इतना एक्टिव नहीं था। उस वक्त सीडी का ज़माना हुआ करता था। तो उस वक्त निकाला था और अच्छा भी चला, लेकिन जिस हिसाब से आज के दौर में जिस हिसाब से एक स्प्रेड होता है 24 घंटे में, तो उस वक्त वो चीज़ नहीं हो पाई थी। और उसके बाद फिर हम अपना संघर्ष करते रहे और जो टैलेंट था, देखिए इस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक एज के हिसाब से उस वक्त हो सकता कि हमें 100% जो हमें कला थी वो थी, लेकिन आज के दौर में एज के हिसाब से जो है इंसान का जो हुनर है वो लुप्त होता जाता है। जी जी। तो दोस्तों यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी लंबे समय तक ये अपने जो एक कला है उस क्षेत्र से ये पीछे रहे। इसका कारण हम जान सकते हैं आपसे? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बीच का 10 साल का अंतराल रहा। 10 साल का अंतराल? जी, 10 साल का अंतराल रहा जी। एक जॉब लगने के कारण शायद हम इतना वक्त नहीं दे पाए, लेकिन हमने अपनी कला को कहीं ना कहीं जिंदा रखा। जिंदा हो गया। फेसबुक के माध्यम से हम हल्का मैसेज दिया करते थे। उसके बाद फिर कई सारे ऐप्स आए, जैसे लाइकी हो गया, टिकटॉक हो गया। और टिकटॉक में काफ़ी अच्छी पकड़ थी मेरी, वहाँ पर लगभग 50,000 तक हमारे सब्सक्राइबर थे। लेकिन भाग्य का ऐसा खेल था कि वो ऐप भारत सरकार ने बंद कर दिया, बैन कर दिया था उसको जी। फिर उसके बाद संघर्ष हमारा जारी रहा और एक वक्त ऐसा आया कि हमारे पुराने साथी, जिनके साथ हमने 10 साल पहले शूट किया था दगेबाज कुड़िए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी। बिल्कुल। तो मेहर सिंह जी का एक बार फिर से कॉल आया कि खन्ना सर, एक बार हम फिर से शुरू कर सकते हैं। तो हमारा तो उनको यही कहना था कि वो दौर अलग था, उस वक्त हमारी मूछें भी नहीं हुआ करती थी। हाँ, तो मूछें बड़ी जबरदस्त है, लोग मूछों की बड़ी तारीफ करते हैं आपकी। थैंक यू जी। तो दौर की बात है, हमने उनको मना कर दिया कि शायद अब वो वक्त नहीं रहा है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि शायद आज भी हमारे बीच में, हमारे अंदर वो चीज़ है, वो कला है, शायद वो हमसे बेहतर जानते थे जी। तो फिर हम उनका ऑफर ठुकरा नहीं पाए। नहीं, कहीं ना कहीं दिल में तो आपके भी था। नहीं, दिल ये जो कीड़ा है ये तो मरते दम तक, शायद जब तक जिंदा है तब तक ये रहेगा, क्योंकि जब तक आपकी मस्ती जिंदा है तब तक आपकी हस्ती जिंदा है। जब तक आपकी मस्ती जिंदा है तब तक आपकी हस्ती जिंदा है, वरना यहाँ पर हर कोई जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात है। तो एक जो मस्ती है ये मुझे लगता है कि हर इंसान में होनी चाहिए। देखिए, एक लाइफ है, इसमें जो हमारे बीच में जो एक कला है, जो हुनर है, उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये जो गॉड गिफ्ट है ये शायद हर किसी के पास नहीं भी होता है। अगर किसी को मिला है तो ज़रूर वो शेयर करें, अपनी कला को दिखाएं, 4 लोगों के बीच में पहचान बने। हमारी वजह से अगर 2 लोग हंस रहे हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। देखिए सर, रुलाने के लिए तो लाइफ पड़ी है। मेहर सिंह ने एक गाने का ऑफर किया जो कि बिल्कुल टोटल हमारा चुराई में था, हमारी जो लोकल डायलेक्ट था उसमें। और वो गाना कौन था? वो गाना था जातर बेरे तकानी। हाँ, इसको फर्स्ट सॉन्ग था जो बिल्कुल प्योर चुराई में था, हमारी लोकल डायलेक्ट में था। तो उन्होंने हमसे ऑफर किया कि खन्ना सर आपको इसके ऊपर एक्ट करना है जी। तो उस गाने का नाम था जातर बैरे तकानी, लगी श्रावण महीने री झड़ी हो मिंडे हट में खाती। और इसमें आपका रोल बड़ा जबरदस्त रहा है। हाँ। आपने उस तरह के कपड़े पहने थे, गारंटी का वो काम चला था, बेहद ही जबरदस्त एक्टिंग। जी जी जी। तो वो एक 10 साल के बाद एक कम बैक था। तो उसमें लोगों को हमारा अभिनय एज ए एक्टर इतना पसंद आया कि कई लोगों की मुझे फ़ोन कॉल्स आए कि खन्ना सर बहुत बहुत बधाई हो, आप एवरग्रीन हो। तो मैं यही कहूँगा कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। तो बहुत हमें भी अच्छा लगा। कहीं ना कहीं देखिए इसमें हमने अपनी कल्चर, हमारी जो एक लोकल डायलेक्ट है, हमने उसको आगे लाया, उसको मंच दिया। तो इसका सारा क्रेडिट छोटे भाई मेहर सिंह को जाता है। अगर वो ऐसा शब्दकोश नहीं बनाते तो शायद आज 4 लोगों के बीच में हमारा नाम नहीं होता। तो इसमें मैं ये कहूँ कि सिर्फ मेरी ही वजह से ये गाना चला था या मैं ही सर्वोपरि हूँ, तो शायद ये कहना सही नहीं होगा। इसमें पूरी टीम का, इसमें पूरी टीम का जो टीम की जो एक मेहनत होती है वो रंग लाई थी। और कहीं ना कहीं लोगों को हमारा अभिनय पसंद आया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद पहले भी करता हूँ, अभी भी करूँगा और आगे आने वाले वक्त में भी करूँगा। और जो मेहनत दिखती है, आप देखिए मेहर सिंह की आपने बात की, इसके साथ ही जो फीमेल सिंगर है उनका भी जबरदस्त जो है वो सिंगिंग के प्रति क्रेज है और लोग उनके गानों को भी पसंद करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आज तक मैं
उनसे मिला नहीं, उनका नाम सुनीता शर्मा है। आप मिले ही नहीं है? नहीं आपकी टीम का हिस्सा है और जी। आप मिले नहीं? जी, कुछ ये संयोग ही ऐसा बना कि हम उनसे नहीं मिल पाए। अच्छा। जब भी हम गए तो सिर्फ एक एज ए एक्ट करने गए। अच्छा, तो वो क्या कभी एक्टिंग करने नहीं आते हैं जब आप शूट पे होते हैं? नहीं, वो हमने उनको कभी देखा ही नहीं, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग पहले करके आते हैं और अच्छा। हमें मौका मिलता सिर्फ उसके ऊपर एक्ट करने का। तो सुनीता शर्मा जी एक बहुत अच्छी फीमेल सिंगर है हमारे चुरा में, क्योंकि ये मैं नहीं, अपनी जगह शायद मुझे लगता है हर व्यक्ति अपनी जगह उनकी जो स्वर कोकिला है, उनको स्वर कोकिला ही कहेंगे हम। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छी, बहुत स्वीट वॉइस है उनकी। जी। और मैं इस चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो निरंतर एक इसमें बने रहें और नए नए गाने निकालते रहें। मेरी ओर से उनको अग्रिम बधाइयाँ हैं। अच्छा, तो लगातार आपके जो गाने हैं वो वायरल जा रहे हैं, हिट जा रहे हैं। देखिए, आपका गाना आया फौजना हानौरी, मास्टर लाड़ा, ड्राइवर लाड़ा, और ड्राइवर लाड़े ने तो इतना तहलका मचा दिया कि आपने कभी सोचा था कि ये गाना जो मिलियन प्लस चला जाए? शायद सर हमने इतना नहीं सोचा था। हमने इसको एक बड़े जो एक आम गाना होता है उसी की तरह हमने इसको एक्ट किया था। हाँ। लेकिन ये गाना इतना वायरल हुआ कि मुझे लगता है कि शायद 2-2.5 हज़ार से भी ज़्यादा इसके ऊपर रील्स बन चुकी हैं। लोगों को इतना अच्छा ये गाना लगा। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है सर मिलियन में जाने का, कि जो एक हमारे समाज में जो ड्राइवर था उसको उतना प्रमोशन शायद आज तक किसी भी गाने ने नहीं दिया था। बिल्कुल। ड्राइवर थे हमारे भाई, ड्राइवर भाइयों को ये गाना इतना अच्छा लगा और उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि समाज में उनके प्रति लोगों में एक उम्मीद और सम्मान की जो वह भावना वो बढ़ी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही की। जी, तो शायद ये एक कारण हो सकता है कि ये गाना इतना ज़्यादा वायरल हुआ। और इसके अल्फाज भी बड़े अच्छे हैं, इस सॉन्ग के लिरिक्स बहुत बढ़िया, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं इसके। और हर एक लिरिक्स के ऊपर इसके ऊपर रील्स बनी है कि सर जो ड्राइवर लाड़ा सॉन्ग है, इस पे जो हमने एक्ट किया है, इसमें क्रेडिट सिर्फ मुझे ही नहीं पूरी टीम को जाता है। जो मेरे साथ फीमेल को एक्ट्रेस थे रीता जी, उनका अभिनय काबिल तारीफ था। जी, वो बहुत बढ़िया बात कही आपने। काबिल तारीफ अभिनय था और लोगों को हमारी जोड़ी बड़ी अच्छी लगी। तो इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि चाहे मेहर सिंह जी हो, सुनीता शर्मा जी हो, रीता जी हो, हम हो, और हमारे जो वीडियो एडिटर बॉबी ठाकुर हो, सबका जो एक तालमेल था वो बिल्कुल बराबर रहा और सब ने अपना 100% देने की कोशिश की और सब ने दिया। तो एक यही कारण हो सकता है कि ये गाना इतना अच्छा वायरल हुआ। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। देखिए, कहीं ये आपको लगता है कि आपकी जो फैन फॉलोइंग वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है, या फिर जब आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर लोगों का कितना प्यार आपको मिलता है? बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा। तो लोगों के बीच में काफ़ी प्यार मिल रहा है। जैसे मार्केट जाएं, कहीं भी जाएं तो लोगों का प्यार काफ़ी देखने को मिल रहा है। लोग रास्ते में जब देखते हैं तो रुक जाते हैं, गले मिलते हैं और सेल्फी लेते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मन को। अच्छा, कहीं ना कहीं हमारे अभिनय को सराहा जा रहा है। जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है। एक सवाल और करना चाहूँगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जी, देखिए, शिक्षक होने के साथ साथ एक अपनी कला में निखार लाना किस तरह से ला पाते हैं, किस तरह से आप समय दे पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जी जी, देखिए सर, शिक्षा के साथ साथ, हाँ ये ठीक कहा आपने, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। जी, जहाँ तक अभिनय की बात है, जो एक टैलेंट की बात है, तो एक ये बचपन से हमारे मन में था। तो रही अध्यापन की बात, तो देखिए सर, सबसे जो प्रायोरिटी बेस है हमारे लिए वो अध्यापन कार्य है जी, जिसके लिए सरकार ने हमें नियमित किया है। तो प्रायोरिटी बेस पे हम अध्यापन कार्य करते हैं। जैसे ही हमारे पास खाली वक्त होता है, जी, स्कूल ड्यूटी के बाद जैसे ही हमारे पास घर में खाली वक्त होता है, तो ज़रूर हम इसके ऊपर मंथन करते हैं और अपनी कला को और निखारने की कोशिश करते हैं, जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। जीता जागता जो सबूत है वो इनकी रील्स में भी देखा जा सकता है, क्योंकि जब ये रील्स अपलोड करते हैं तो इनके व्यूज जो है वो एकदम से 10,000 या ओवर क्रॉस इससे हो जाते हैं। जी है ना? जी, थैंक यू है ना? तो बहुत ही बढ़िया ये काम कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को ये जिंदा रख रहे हैं। देखिए, मैं अगर बात करूंगा आपकी टीम की, जी, तो आपकी टीम का कितना सहयोग आपको मिलता है जब आप शूट पे होते हैं? 100%। 100%। मैं इसको क्रेडिट देना चाहूँगा। और सबसे छोटे भाई मेहर सिंह जी, क्योंकि मुझे लगता है कि चुराह में ये पहले ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने हमारे एक लोकल डायलेक्ट को एक प्रमोट किया है, एक लेवल तक लेकर के आए हैं, जिसे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो,
जी हाँ, वो बड़े चाव से इनके जो गीत है, जो इनके सॉन्ग है, जी वो उनको सुनता है, देखता है, एंजॉय लेता है। तो शुरुआत अगर मैं कहना चाहूँ तो ये मिहिर सिंह जी ने हमारी जो एक लोकल डायलेक्ट है उसको काफ़ी हद तक प्रमोट किया है, आगे ले जा रहे हैं। आगे आगे ले जा रहे हैं जी इसको। जी देखिए, अगर मैं बात करूंगा जगदीश सोनी की, जी तो आपने उनके एक गाने में अभिनय किया, वो जी। भी लोगों ने काफी पसंद किया। जी। तो कहीं आप मेरे को छोड़ते नहीं रहे मिहिर सिंह को बीच में? नहीं नहीं नहीं, नहीं। जी। देखिए, जब बात चुरा की हो, जी चुरा में हम तो यही चाहते हैं कि अगर चुरा में नए नए सिंगर जो भी निकले, ये एक जगह तक सीमित न होकर के एक पूरे चुरा को जो है आगे रिप्रेजेंट करते हैं। जी 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 तो बड़े भाई जगदीश सोनी की तो क्या कहने, हम बहुत छोटे थे, वो उसी वक्त से संगीत के क्षेत्र में एक्टिव हैं। उस वक्त से लेकर उनका एक दौर था, एक दौर से आज तक वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और साथ में बड़ी अच्छी उनकी वॉइस है, बड़ी मीठी आवाज़ है उनकी। जी जी तो हमें तो सिर्फ उनके पास जाकर के ये सिर्फ सीखने को मिला है। जी हाँ, और सिर्फ सीखने को मिला है। हमारा उनके साथ काम करना ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और एक जो कलाकार होता है वो दूसरे के प्रति अगर सम्मान नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं जो आने वाला एक, देखिए, एक सवाल और भी रहेगा आपसे कि जो हमारे युवा हैं वो इस क्षेत्र में आगे जो वो आना चाहते हैं। आपने कहा कि आपने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी संघर्ष के बाद जो है वो आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। जी अपने अध्यापन कार्य के साथ साथ आपने जो वो कला के क्षेत्र में भी अपना नाम कमाया है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे युवा हैं जिनके अंदर टैलेंट है और वो दबा के रखते हैं, वो आगे नहीं ले जाते, ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई ऐसा युवा होते हैं जो अपने टैलेंट को दबा कर रखते हैं, या ऐसे लोग होते हैं। देखिए, मैं उनके लिए सिर्फ मेरा एक ही संदेश है कि कृपया, अगर आपके बीच में हुनर है, अगर जी। मालिक ने आपको वो चीज़ बख्शी है, जी तो कृपया आप उसको ज़रूर आगे लाएं। और अगर बात जब चुरा की हो, अगर चुरा से, देखिए, मैं बात कहना चाहूँगा, आप काफ़ी सारे सिंगर हैं, देखिए, ठीक है? संजीव चुराई है, संजीव चुराई हो गए, ठीक है है ना? उसके बाद मिहिर सिंह जी हो गए, जी उसके बाद जगदीश सोनी जी हो गए, जी टेकचंद जी हो गए, जी। हमारे कोहाल से राजू भाई हो गए। बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी सारे सिंगर हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम अपने चुरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट। अगर किसी के बीच में ऐसी कला है, जी चाहे वो अभिनय के क्षेत्र में हो, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो दंगल कुश्ती के क्षेत्र में हो, कोई भी फील्ड हो, तो ज़रूर हमें इसको आगे लाना चाहिए और अपनी कला को निखारना चाहिए और लोगों के बीच में लाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद थे एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी कलाकारी के दम पर जो बहुत नाम कमा लिया है। लोग जो इनको काफ़ी पसंद करते हैं, इनकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद करते हैं। तो आज हमने इनसे बातचीत की है। सर, हमारे चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी, आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। तो दोस्तों, देखते रहिए आप थर्ड आई न्यूज़। चुराहा से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।